Hey guys, welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udan. Hello everyone, welcome to another section of Ancient India syllabus of UPSC and State Service exams. तो आज का जो हमारा टॉपिक हमने लिया है वो है जैनिज़्म और बुद्धिज़्म। इससे पहले हमने वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ा था। उस स्टडी से हमें ये पता चलता है कि रिलीजन के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स थे जो कि अभी तक डेवलप हो चुके थे और उनके वजह से ऐसा हुआ था कि सोशल चेंजेस आ चुके थे सोसाइटी में। इन जनरल कुछ ऐसे इम्पैक्ट थे जिनकी वजह से लाइफस्टाइल लोगों का बदल चुका था। अगर हम अभी तक की स्टोरी देखें तो हमने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन करके हमारी कंट्री में प्रोग्रेस आया एंड इवेंचुअली वो प्रोग्रेस जो था दैट एंडेड। वो प्रोग्रेस जब एंड हुआ है तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि एक फ़ेज़ आया जिसमें कि फिर से ट्राइबल लाइफ की तरफ लोग चले गए थे और देन स्लोली जब फिर से कुछ डेवलपमेंट्स आए तो वो ट्राइबल लाइफ जो थी इवेंचुअली अगेन टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स के साथ, इनोवेशंस के साथ में चेंज होती गई, टाउन्स डेवलप होते गए और एक नए तरह का सिस्टम डेवलप हुआ जिसके अंदर हमने देखा कि किंग्स की प्रेजेंस आने लगी और सोसाइटी जो थी उसमें कुछ बेसिक चेंजेस आए जैसे कि स्ट्रैटिफिकेशन हुआ और कुछ अलग तरह के गॉड्स को वर्शिप करना शुरू कर दिया लोगों ने। सो दीज वर लाइक द बेसिक चेंजेस जो अभी तक हमने देखे। नाउ विद द एंड ऑफ द वैदिक पीरियड हम देखते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड शुरू हुआ और उसमें लोगों के अंदर कुछ डिससैटिस्फैक्शंस आई। वो जो डिससैटिस्फैक्शंस थी उनके वो उन लोगों ने वेंट आउट की इन द फॉर्म ऑफ सर्टन रिफॉर्म्स। वो रिफॉर्म्स हमने रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की तरह से समझे हैं। आज हम उसी में से दो पढ़ेंगे। बट बिफोर गोइंग ऑन टू दैट, क्योंकि हमने लेटर वैदिक पार्ट पढ़ा है तो हम समझ रहे हैं कि टेरिटरी, हमने बार बार बात की थी उसमें कि जो टेरिटरी है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन शुरू हो चुका था। किंग्स के पास अब टेरिटरी का जो एक्सटेंट था वो बढ़ रहा था। दैट इज़ वाई किंग्स जो थे स्ट्रॉन्गर हो रहे थे। उसी के साथ साथ में हमने पढ़ा था कि जो ब्राह्मण्स थे वो भी स्ट्रॉन्गर होते जा रहे थे। उस सब के बेसिस के ऊपर हमें एक चीज़ पता चलती है कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी सॉ द डेवलपमेंट ऑफ सर्टन स्पेसिफिक एरियाज़ जिनमें डेवलपमेंट का लेवल बहुत ज़्यादा हाई था। उनको नाम दिया गया महाजनपदा। ये जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है महाजनपदास। अब इससे पहले जब हमने वैदिक और ये सब पढ़ा तो हमने देखा कि हमने बार बार एक वर्ड मेंशन किया, जना। जना को हमने दूसरा वर्ड क्या बोला, विस। दिस इंडिकेटेड द मास ऑफ पीपल। तो जो जना था, इस वर्ड का मतलब था पीपल। इवेंचुअली जनपद करके बना एक नया वर्ड जिसका मतलब था वो जगह जहाँ पे ये लोग रहते थे। और जब ये जगह बहुत बड़ी हो गई तो हमने इसका नाम दिया महाजनपदा। ऐसे 16 महाजनपदास के बारे में हमें पता चलता है। ये जो 16 महाजनपदास हैं इनके बारे में मेंशन हुआ है टेक्स्ट में। जब जिन लोगों ने सोर्सेज वाला लेक्चर देखा हुआ होगा दे नो कि रिलीजियस टेक्स्ट के दो टाइप्स हमने पढ़े थे। एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट हुआ करते थे, एक जैन टेक्स्ट हुआ करते थे। जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट था उसमें हमने बात की थी अंगुत्तारा निकाया की। ये क्या है? ये अंगुत्तारा निकाया जो है ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट का हमने नाम लिया था त्रिपिताका। त्रिपिताका के अंदर 3 तरह के टेक्स्ट हुआ करते थे, विनय, सुत्त और अभिधम्मा। जो सुत्त पिताका था उस सुत्त पिताका के अंदर आता है अंगुत्तारा निकाया। इस अंगुत्तारा निकाया में मेंशन है नाम 16 महाजनपद के। उसके अलावा जब हमने बात की थी जैन टेक्स्ट की तो जैन टेक्स्ट में हमने बात की थी कि उनके एक टेक्स्ट होते थे जिनका नाम था अंगास। देवर 12 अंगास दैट आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट टेक्स्ट ऑफ द जैन फिलॉसफी। और उसमें से हमने बात की है कि उसमें से एक हमारे पास होता था जिसका नाम था भगवती सूत्र। इस भगवती सूत्र में मेंशन है हमारे 16 महाजनपदास। अब ये 16 महाजनपदास जो थे इनके बारे में हमें ये समझना चाहिए कि ये कहाँ पे थे। सबसे पहली चीज़ हमने बार बार बात की है कि हमारे पूरी कंट्री में जो डेवलपमेंट हुई है, एक्सपेंशन हुई है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो देयरफॉर ये उसी वाले नॉर्थ के पार्ट में होंगे जो नॉर्थ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक के। तो
इसमें से ज़्यादातर जो हम आज के हिसाब से रिकॉग्नाइज़ करते हैं यूपी, बिहार, कुछ थोड़े बहुत अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान वाला एरिया, वहाँ पर इस वाले बेल्ट में हम ये एरियाज़ देखते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें महाजनपदास के बारे में याद रखनी है वो ये कि दीज महाजनपदास वर ऑफ 2 टाइप्स। दे वर रूल्ड आइदर एज अ मोनार्की और एज अ रिपब्लिकन। रिपब्लिकन जो थे वहाँ पे इलेक्शन हुआ होता राजा का, ठीक है। तो मोनार्की एंड रिपब्लिकन। अब इसमें हम इनके अलग अलग नाम देखते हैं इन 16 के। ये नाम हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके बाद जो हमारी स्टोरी स्टार्ट होगी उसमें बार बार हम देखते हैं कि ये किंग ये वहाँ का, वो इधर का, तो देयरफॉर एक फेंट सा आइडिया रखना इज़ गुड इनफ। जैसे कि मोनार्की हम देखते हैं, एक जगह थी अंगा, मगधा, काशी, कोसाला, वत्सा, चेदी, सुरसेना, देन गंधारा। इन जगहों पे अवंती, मत्स्य हमने पहले भी नाम लिया है कि जो राजस्थान वाला एरिया था, बार बार हम बात कर रहे थे जब वैदिक में, तो इस तरह के हमने ये देखे। फिर उसके अलावा देन वी सॉ के रिपब्लिकन कहाँ पे था, वज्जी में, मल्ला में, कुरु में, पंचाला में, कंबोजा में। उसके अलावा भी कुछ कुछ नाम हमें मिलते हैं। ये हमारे अभी तक जितने मैंने नाम लिए ये 16 मेन महाजनपदास हैं। उसके साथ में दीज आर एसोसिएटेड नेम्स जैसे कि कपिलावस्तु, रामपाला, पिपलीवा एट्सेट्रा। अब ये नाम हमने इस वजह से लिए क्योंकि इसमें से 4 एक ऐसे महाजनपदा थे जिनके बीच में कोई ना कोई टसल थी। बिकॉज ऑफ दैट हम देखते हैं कि पूरी हिस्ट्री इसके बाद की शेप होती जाती है। पोस्ट 6th सेंचुरी BC हमें पता है 600 तक ही हम बात कर चुके हैं जब हम वैदिक के बारे में बात करते हैं। अब ये 600 वाले टाइम में 600 से 400 BC के बारे में फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं। उसमें हम देखते हैं कि मगधा, कोशाला, अवंती और वत्सा, इनके नाम बार बार आते हैं एज प्लेसेस जिनके बीच में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट सा चल रहा है और इसके बेसिस के ऊपर हम देखते हैं आगे की हिस्ट्री डिफाइन हो रही है, ठीक है। अब जब ये वाला फेज़ था, इस तरह की चीज़ें हो रही थी, बहुत सारे नए लोग आ रहे थे रूल करने के लिए। जैसे कि हम देखते हैं हरण्यका डायनास्टी, जिसमें हम नाम लेते हैं अजातशत्रु का, बिम्बिसारा का। फिर हम इसके बाद देखते हैं नंदाज आ गए। फिर हम देखते हैं कि इरेनियन पीपल हैड कम। सो इस तरह की चीज़ें वी गेट टू नो, ये हम डिटेल में और पढ़ेंगे किंग्स के अकॉर्डिंगली, बट आफ्टर टुडेज टॉपिक। इस टाइम पर लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन अंडरस्टैंडिंग के, क्योंकि वैदिक टाइम जो था बेस्ड है वैदिक लिटरेचर पे। वैदिक लिटरेचर कहीं ना कहीं रिलीजन और सोशल लाइफ से रिलेटेड है। देयरफॉर नेक्स्ट टॉपिक हमने ये पिक किया है ताकि आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए कि लोगों के माइंड में क्या शिफ्टिंग हो रही थी और क्या बेसिस थे उनके लाइफ के चेंजेस के। हम देखते हैं कि ये वाला टाइम था जब हमने देखा कि बड़े सारे जो चेंजेस आए उनसे लोग डिससैटिस्फाइड थे। वो डिससैटिस्फैक्शन जो थी दैट रिजल्टेड इन द coming up of these religions. So let's first of all understand what were the reasons for the rise of such great religions at that point of time. एक तरह का ये रिलीजन जो थे, जो राइज हुए, हम इनको एक तरह का रिफॉर्म मूवमेंट उस टाइम के अकॉर्डिंग भी कह सकते हैं। रीजंस इसमें क्या क्या थे, जैसे कि द्विज सिस्टम एग्जिस्ट किया करता था, टॉइस बॉर्न कास्ट का सिस्टम। हमने बात की वेदास में कि द कास्ट सिस्टम हैड कम अप। द्विज होने का मतलब क्या है, वो लोग जो कि टॉइस बॉर्न है। हमने बात की थी कि उपनयन हुआ करता था जिसमें कि क्या होता था, द पीपल वुड गेट टू वेयर द सेक्रेड थ्रेड। बट हमने ये भी बात की थी कि ओनली द फर्स्ट 3 जो कास्ट थी वही ये कर पाते थे, 4th कास्ट को ये अलाउ नहीं करते थे। देयरफॉर 4th कास्ट में ऑब्वियसली डिससैटिस्फैक्शन रहेगा। दूसरा, इसके साथ में ये कंसेप्ट लाया गया था कि जो हेवन वाली चीज़ अगर आप बोल लें, या फिर जो वो एक अल्टीमेट गुडनेस मिलने वाली बात जो थी, बोला जाता था कि फीमेल्स को, शूद्रा को तो मिल ही नहीं सकता। तो बिकॉज ऑफ दैट एक डिससैटिस्फैक्शन लोगों के अंदर आ चुकी थी। उसके बाद दूसरी चीज़ अब आ जाती है, वही कास्ट सिस्टम आ चुका है, तो क्षत्रियास के बारे में बात करते हैं। क्षत्रियास कौन थे, जो रूल कर रहे थे। नाउ दीज वर द पीपल हु वर रूलिंग बट दे ऑलवेज हैड टू बी इन अग्रीमेंट विद द ब्राह्मण्स। नाउ ब्राह्मण्स वर द पीपल जो कि दे वर द पीपल जिन लोगों ने अपने लिए असाइन कर लिया था द हाईएस्ट पॉसिबल प्लेस। बट हाईएस्ट पॉसिबल प्लेस असाइन किया, बट देन दीज वर द पीपल who eventually had to be protected by the Kshatriya people. So Kshatriya people को भी ये हुआ कि we are doing whatever is required for the betterment of all the people etc. But eventually we also have to report to somebody and somebody else is higher than us. So एक dissatisfaction आया।
फिर आ गई बात थर्ड ग्रुप जो था वैश्याज उनकी, इनमें हाईएस्ट लेवल ऑफ डिससेटिस्फैक्शन देखा गया। तभी हम देखते हैं कि हाईएस्ट लेवल ऑफ फॉलोअर्स भी इसी वाले ग्रुप से निकले, हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉलोअर्स ऑफ दीज न्यू रिलीजन जो थे वो भी इस वाले ग्रुप से निकले। अब जो ये वाला ग्रुप था वैश्याज, हमने पहले भी बात की, ये वो लोग थे जिन लोगों ने ट्रेड एंड कॉमर्स भी शुरू कर दिया था। ये वही लोग थे जो कि एग्रीकल्चर में भी इन्वॉल्व थे। हमने बात की थी कि जो स्लेव्स होते थे, पेजेंट्स होते थे, उनसे ये लोग नहीं काम करवाते थे, अपना एग्रीकल्चर नहीं करवा रहे थे, रादर जो कि ये लोग खुद थे। हमने वैश्याज को बोला था कि ये असल में विस इन्हीं को बोला गया है, मेन पीपल। तो ये कह रहे थे कि दीज पीपल आर ग्रोइंग द एग्रीकल्चर, सारा यही कर रहे हैं, दे आर ग्रोइंग द वेजिटेबल्स एट्सेट्रा एंड जो भी क्रॉप्स हैं, एंड दीज आर द पीपल जो कि लगे हैं ट्रेड एंड कॉमर्स करने में, सारी इकोनॉमी चला रहे हैं, बट दीज आर द पीपल हु आर नॉट गेटिंग देयर यू नो द काइंड ऑफ स्टेटस दैट दे वुड वांट बिकॉज दे वर फाइनेंशियली क्वाइट गुड। सो ये तीनों ग्रुप में हम देखते हैं डिससेटिस्फैक्शन आ गई है बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम। फिर फोर्थ पॉइंट हम ले सकते हैं कैटल किलिंग। हमने बात की थी कैटल किलिंग की, इन द सेंस हमने कहा था कि कुछ सैक्रिफाइसेस के बारे में बोला गया है, जिसमें हमने कहा है एक रिचुअल के टाइम पे 2,40,000 कैटल जो थी उनको सैक्रिफाइस कर दिया गया। बिकॉज ऑफ दैट थिंग हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि कैटल जो थी, अब एग्रीकल्चर बढ़ रहा है तो कैटल का यूजेज बढ़ रहा है। कैटल सिर्फ एग्रीकल्चर में यूज़ नहीं होती है बल्कि ड्रॉट एनिमल की तरह भी यूज़ की जा सकती थी। तो कैटल का रिक्वायरमेंट बहुत था, लेकिन इतना ज़्यादा सैक्रिफाइस एंड इतना ज़्यादा रिचुअल्स थे that they were no longer available for these things। तो कहीं ना कहीं the people they wanted कि cattle killing थोड़ी कम हो, तो ये एक डिससेटिस्फैक्शन का पॉइंट बन चुका था। उसके बाद हम देखते हैं, हमने बात की ही कि राइज इन इकोनॉमी हो रहा था। इसका एविडेंस हमें मिलता है कि कॉइन्स बनने लगे थे, ट्रेड एंड कॉमर्स इंक्रीज हो चुका था। उसके साथ साथ में एक और पॉइंट यहाँ मैंने मेंशन किया है, द प्राइवेट प्रॉपर्टी। बात ये थी कि इस टाइम पर क्योंकि सर्टिफिकेशन इतना ज़्यादा था तो जो टॉप के क्लासेस थे दे वांटेड एवरीथिंग शुड बिलोंग टू देम। लेकिन अब उसके साथ में क्या हो रहा था, जो ये नए रिलीजन आ रहे थे या नई आइडियोलॉजी आ रही थी, दीज आइडियोलॉजीज वर नॉट अपोजिंग द आइडिया ऑफ एन इंडिविजुअल होल्डिंग सम प्राइवेट प्रॉपर्टी। देयरफॉर अगर किसी के पास कोई चीज़ होती तो दे वुड अलाउ दैट पर्सन टू हैव दैट। तो एक तरह से दे वर अलाउइंग, वो राइट टू लाइफ वाली चीज़ आप मान लीजिए फॉर द कॉमन मासेस। तो देयरफॉर ऑब्वियसली द पीपल वर फीलिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज आइडियोलॉजी दैट दे आर मोर चिल्ड आउट दैन दी अदर पीपल। उतना सिंपल आप समझ लीजिए। फिर आ जाता है कि लोग जो थे, जो अभी अपर स्टाटा में थे, दीज वर द पीपल जो बहुत लग्जरियस लाइफ रह रहे थे। और जो पुरानी थिंकिंग के लोग थे या फिर जो लोग जिन्होंने के वैदिक टाइम का अच्छा टाइम देखा हुआ था, जिसमें दे न्यू के, हमने बहुत सारी एग्जांपल देख करके, जैसे हमने रथकार के बारे में एग्जांपल दी थी कि पीपल हैड सीन कि हर इंसान अच्छी लाइफ जी सकता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा था कि लग्जरी वाली लाइफ हो रही थी, कमर्शलाइजेशन, मटीरियलिज्म बढ़ गया था। मैनी पीपल वर डिसलाइकिंग इट, दे वॉन्टेड टू गो बैक टू द प्यूरिटैनिक वेज, जब सिंपल लिविंग हुआ करती थी इस तरह की। ठीक है, तो ये सोशल इनइक्वालिटीज़ जो थी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा नॉस्टैल्जिया आ गया था विद रिस्पेक्ट टू लिविंग अ सिंपलर लाइफ, बेटर लाइफ, जहाँ पे इतना ज़्यादा उनकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस ना हो। देयरफॉर जो ये नए आइडियाज़ उस टाइम पर आए, वो आइडियाज़ जो थे उनको एक्सेप्टेंस बहुत आसानी के साथ मिल गई। ये आइडियाज़ जो आए, ये आए इन द फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। बिफोर गोइंग टूवर्ड्स बुद्धिज़्म, टूवर्ड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, फर्स्ट हमें वी शुड कीप दिस थिंग इन माइंड कि जो बुद्धिस्ट लोग थे और जो जैन लोग थे, इन who brought about these religions, the people who brought about these religions were themselves Kshatriyas. So let us go and try to know a little about it. देखिए, जहाँ तक बुद्धिज़्म का सवाल है या जैनिज़्म का सवाल है, गौतम बुद्धा या फिर वर्धमान महावीरा दोनों जो थे, ये गौतम बुद्धा बुद्धिज़्म के प्रोपोनेंट थे और जैनिज़्म के थे वर्धमान महावीरा। एक्चुअली जैनिज़्म ट्रेसेस इटसेल्फ बैक टू 24 तीर्थंकारास दैट वी विल स्टडी व्हेन वी स्टडी द डिटेल्स ऑफ जैनिज़्म, बट दिस इज़ अ जनरल आउटलुक वाला क्लास। सो जो गौतम बुद्धा थे या महावीरा थे, ये क्षत्रिय क्लैन को बिलोंग करते थे। तो इसके वजह से ये हुआ था कि इनके अंदर they were able to, first of all, इनकी voice जो थी that could reach to the people would listen to them because they were of the higher status themselves. दूसरी चीज़ ये कि जब रिफॉर्म जो है उन रैंक्स से आया, उन स्टेटस के लोगों से आया
who were themselves having the luxuries, जिसको लोग आम इंसान अपोज करते थे, therefore एक तरह की legitimacy मिल गई। एंड तभी हम देखते हैं कि ये जो दोनों religions हैं ये काफ़ी सक्सेसफुली फॉलोअर्स को अट्रैक्ट कर सके। ज़्यादा ईजिली अट्रैक्ट हुए फॉलोअर्स बुद्धिज़्म की तरफ रादर देन जैनिज़्म, क्योंकि जैनिज़्म में थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस था जो कि ईजी नहीं था फॉर एवरीवन टू फॉलो। वो हम आज भी देखते हैं कि जैनिज़्म इज़ अ वेरी सीरियस रिलीजन टू फॉलो इन सेंस ऑफ उसके जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ विल पावर। तो हम देखते थे कि बिकॉज एक रिक्वायरमेंट थी ट्रेड एंड कॉमर्स करने वाले लोगों को कि उनके कैटल जो है वो सेव हो सके, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ सके, देयरफॉर दे डिड गो टूवर्ड्स फॉलोइंग अदर रिलीजन जिन लोगों ने वर्ण सिस्टम को उतना एक्सेप्ट नहीं किया, जिन लोगों ने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को उतना एक्सेप्ट नहीं किया, सो दैट दे कैन हैव अ बेटर सिस्टम फॉर देमसेल्व्स। तो हम देखते हैं बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का अगर स्टार्टिंग हम देखें तो हम देखते हैं गौतम बुद्धा जो थे ही वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी वाइल वर्धमान महावीरा वॉज बॉर्न इन अ प्लेस कॉल्ड कुंदाग्राम। अब लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में। कुंदाग्राम कहाँ है? बिहार में। ऑलमोस्ट द सेम एरिया, बिकॉज इसी जगह पर हमने देखा कि महाजनपदास की एक्सटेंशन हुई है। देयरफॉर इसी जगह पर जो ये क्षत्रिय क्लैन के लोग थे ये दे वर फ्रॉम पावरफुल फैमिलीज एंड दे डेवलप्ड दिस न्यू आइडिया। जहाँ तक बुद्धिज़्म का सवाल है, गौतम बुद्धा वॉज द सन ऑफ अ पर्सन हु वॉज नोन एज सुधोधना। नाउ सुधोधना हिमसेल्फ वॉज द हेड ऑफ पीपल और अ क्लैन। कहाँ पे? कपिलावस्तु के ये लोग थे। उनकी मदर का नाम क्या था? महामाया। महामाया जो था शी पास्ड अवे एंड देन गौतम बुद्धा वॉज ब्रॉट अप बाय हिज आंट एंड ऑल्सो स्टेप मदर। हर नेम वॉज महाप्रजापति गौतमी। इससे हमें एक और चीज़ पता चलती है, गौतमी जो इनके नाम के आगे लिखा हुआ है, गौतम उनके नाम के, बुद्धा के नाम के आगे लिखा हुआ है, ठीक है। इनके जो नेमिंग थी वो इनके क्लैन के नाम पे होती थी। तो ये एक अच्छा सा पॉइंट है। ये हम वैदिक और इस वाले एरा को अगर मिक्स करके पढ़ें तो हमें समझ आता है। फिर जहाँ तक गौतम बुद्धा का सवाल है, ही वॉज मैरिड एट एन अर्ली एज। उनकी वाइफ का नाम था यशोधरा एंड देन दे हैड अ सन, द नेम वॉज राहुल। As far as Vardhaman Mahavira is concerned, he again his father was again a person of eminence, a chief. उनका नाम था सिद्धार्था, उनकी मदर का नाम था त्रिशला और वाइफ जो थी उनका नाम यशोदा था एंड इनकी एक डॉटर हुआ करती थी जिनका नाम था अनोंजा प्रियदर्शनी। अब दोनों की लाइफ में हमने बात की ये क्षत्रिय थे, दोनों की जो मदर्स थी दे ऑल्सो बिलोंग टू रॉयल्टी और उनके जो फादर्स थे दे ऑल्सो बिलोंग टू रॉयल्टी। एंड इससे हमें ये पता चलता है कि हम जितने भी उस वक्त चेंजेस आए, ऑल दोज चेंजेस वर ट्रांसफर्ड टू द कॉमन मासेस बाय अ पर्सन who already had all the luxuries in the world. Therefore जब ये बातें करते थे लोगों से जा कर के, so people could actually relate to that because they knew that this person is speaking the truth based upon certain realizations that he had. So this was a slight introduction to the religions or to the idea of philosophy of Buddhism or Jainism. We will go into the details of this both these eventually in the subsequent lectures. So thank you.